हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 1.4 का। क्वेश्चन 6 इज इन ए क्लास टेस्ट पॉजिटिव 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। कह रहे हैं कि क्लास टेस्ट है जिसमें कि अगर कोई करेक्ट आंसर देता है तो उसे पॉजिटिव 3 मार्क्स मिलते हैं एक करेक्ट आंसर पर, और एक भी अगर इनकरेक्ट आंसर देगा तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे? -2। मतलब एक इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स मिलेंगे और एक करेक्ट आंसर पर पॉजिटिव 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट किया, उसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसमें पार्ट फर्स्ट है, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स if she has got 12 correct answers and how many questions has she attempted incorrectly। जो राधिका है उसका टोटल स्कोर गिवन है हमें कितना है? 20 मार्क्स। मतलब उसने करेक्ट इनकरेक्ट नो अटैम्प्ट करके उसका जो टोटल स्कोर आया वो कितना आया? 20। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, उसने क्या किया है? उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं। हमें बताना है उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स किए। ठीक है, तो हमें बताना है उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। अब हमें क्या गिवन है? राधिका का स्कोर। तो राधिका का जो स्कोर है वो कितना है? 20 मार्क्स। करेक्ट। अब राधिका का जो स्कोर है वो 20 है, पर इसने गिवन क्या दिया है हमें कि उसने 12 करेक्ट आंसर दिए थे। अब हमें बताया 1 करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 12 करेक्ट आंसर पे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 12 × 30। तो मार्क्स obtained फॉर करेक्ट आंसर्स पे हमें कितने मार्क्स मिले? 12 × 3, राधिका को दैट इज़ 36। बट उसका टोटल स्कोर कितना आया है? 20, पर उसने करेक्ट आंसर 12 दी और उसका स्कोर कितना मिल रहा है? 36। मार्क्स कितने बनेंगे उसके? 36, लेकिन उसका स्कोर 20 है। तो मतलब उसने कुछ इनकरेक्ट आंसर दिए तभी उसका जो स्कोर है वो कितना हो गया? 20। तो उसका जो कितने आंसर्स उसने इनकरेक्ट दिए वो हम कैसे निकालेंगे? अब जो भी इसमें से माइनस करेंगे वो उसका क्या होगा? मार्क्स आ जाएंगे फॉर इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि उसका जो स्कोर है वो 20 है, बट उसने 12 करेक्ट आंसर दिए तो उसका टोटल मार्क्स का कितने बने? 36, पर उसका स्कोर 20। तो इट मीन्स जो भी इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी जो आएगा वो क्या आ जाएगा? मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर्स, तो उसका कितना हो जाएगा? 20 में से मैं क्या कर दूँगी इसको, क्योंकि टोटल स्कोर 20 है तो उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो जो भी आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो ये तो मार्क्स आ गए, बट हमें बताना है कि टोटल इनकरेक्ट आंसर उसने कितने दिए। तो इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे वो फाइंड करना है। अब हमें बताया कि हर एक इनकरेक्ट आंसर पर उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? -2। तो हमें क्या चाहिए? इनकरेक्ट आंसर उसने कितनी? अब ये टोटल क्या आए हैं? हमारे मार्क्स आए हैं इनकरेक्ट आंसर्स पर। तो अब हमें पता है एक इनकरेक्ट आंसर पर -2 मार्क्स मिल रहे थे, तो ये टोटल मार्क्स आए हैं इनकरेक्ट। तो इसको जो इनकरेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उसको हमें क्या करने का पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मतलब एक करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स मिल रहे थे, तो टोटल उसने टोटल करेक्ट आंसर कितने दिए? 12। तो 12 की मल्टीप्लाई करी 3। ठीक है, तो वो क्या आ गए? मार्क्स। अब हमें निकालना क्या? हमें टोटल मार्क्स पता चले हैं उसको इनकरेक्ट आंसर्स पे इतने मार्क्स मिले हैं, बट हमें बताना क्या है कि उसने इनकरेक्ट आंसर कितने दिए। तो इसमें क्या करेंगे? -16 को डिवाइड कर देंगे बाय -2। सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 बन जा एंड दिस इज 8। तो कितने इनकरेक्ट आंसर दिए उसने? टोटल 8। और उसने करेक्ट हमें गिवन था, हमें इनकरेक्ट बताना था, तो दैट इज +8। नाउ पार्ट सेकेंड इज मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। जो मोहिनी है उसका स्कोर कितना है? -5।
दो शी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। सिमिलरली यहाँ पर मोहिनी का स्कोर गिवन है, दैट इज़ -5। अब उसने कितने करेक्ट आंसर दिए, उसने 7 करेक्ट आंसर दिए हैं और हमें बताना है उसने इनकरेक्ट आंसर कितने दिए हैं। सो मोहिनी का जो स्कोर है, मोहिनी स्कोर्स इज -5, ठीक है। नाउ मार्क्स obtained from करेक्ट आंसर्स, जो करेक्ट आंसर दिए उससे कितने मार्क्स मिले। अब उसने कितने टोटल 7 क्या दिए हैं, करेक्ट आंसर दिए। अब हमें बताना क्या है कि उसे कितने मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर से। अब हमें पता है 1 करेक्ट आंसर पर 3 मार्क्स मिल रहे हैं। अब उसने कितने करेक्ट आंसर दिए, 7, तो टोटल उसके मार्क्स कितने हो गए, 7 3 जा 21, ठीक है। तो ये तो क्या आ गए, उसके मार्क्स आ गए फॉर करेक्ट आंसर्स। नाउ अब हमें पता है कि उसका जो स्कोर आया है वो -5 है, -5 है और उसने टोटल मतलब 7 करेक्ट आंसर दी, तो उसका स्कोर 21 होना चाहिए था, लेकिन उसका स्कोर -5 है। तो इट मीन्स उसने कुछ ना कुछ रॉन्ग आंसर्स किए हैं, तभी उसका जो स्कोर है वो कितना आया है, -5। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर्स। तो इनकरेक्ट आंसर्स पे जो उसका स्कोर मतलब इनकरेक्ट आंसर पे जो उसके मार्क्स आएंगे वो कितने होंगे। जब मैं इसमें से टोटल स्कोर में से इसको क्या कर दूँगी, सब्ट्रैक्ट, तो वो क्या होगा, उसके मार्क्स आएंगे फॉर इनकरेक्ट आंसर। सो दैट इज़ -26, क्योंकि ये टोटल स्कोर है। स्कोर में से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तभी तो हमें पता चलेगा कि जो भी मार्क्स आएंगे वो बच गए, वो क्या होंगे, हमारे इनकरेक्ट आंसर्स पे हमें क्या मिलेंगे, वो मार्क्स मिलेंगे। बट हमें निकालना क्या है कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए। तो इनकरेक्ट आंसर कैसे फाइंड होगा, इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास जो भी उसका ये मार्क्स आए इनकरेक्ट आंसर्स पे, उसको डिवाइड किससे कर देंगे, -2 से। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 1 जा एंड दिस इज 1 3। तो उसने टोटल 30 इनकरेक्ट आंसर दिए, तब उसका जो स्कोर है वो कितना बना हमारे पास, -5, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।